कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज मेरी इज्जत अफजाई की और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आज अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँ सियासी मैदान से, और इसके साथ ही मैं अपने एक अजीम शख्सियत अपने भाई सरदार ज़ुर मोहम्मद नासिर कि उनकी सोच, उनका जो मिशन, उनके एम्बिशंस, उनको साथ चलते हुए कायम दायम रखते हुए इसका भी साथ साथ इरादा और रहत करता हूँ। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आप हज़रात से अपना तारुफ कराऊँ, अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। यहाँ पर बेशतर हज़रात मेरी ज़ात से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दुखी से मेरी पैदाइश है। मेरी सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन कोयटा से हुई। उसके बाद 1991 में मैं अमेरिका चला गया। सेंट्रल अमेरिका से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में सकूनत इख्तियार की और वहाँ से फैमिली मेडिसिन की जो स्पेशलिटी है उसमें ट्रेनिंग हासिल की और अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन से सर्टिफिकेशन ली। मैं मुलाजमत के लिए अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा गया। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में एज ए हॉस्पिटलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ की खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ अमेरिका में। मैं पाम बीच काउंटी में मुख्तलिफ नर्सिंग होम्स के मेडिकल डायरेक्टर रह चुका हूँ। मेरी जो पोर्टफोलियो में एज ए पॉइजन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी मैंने जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल मायामी से किया। वहाँ पर मैंने काउंटी सर्विसेज फराहम की। मेरे प्रोफाइल में रिसर्च वर्क और पायलट स्टडीज शामिल है। अब आते हैं सियासी मैदान। सियासत में जब हर इंसान या कोई कारकुन सियासत में आता है एक जज्बे से, एक वलवले से, तो उसके जहन में ये एक बात ज़रूर होती है कि मैं अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो एम्बिशंस हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, उसको मैं किस तरह करूँ। वो क्या करता है, वो सोचता है, वो एनालिसिस करता है, मुख्तलिफ पार्टीज़ को देखता है, क्योंकि उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि उस प्लेटफॉर्म से अपने विजन को आगे ले जाए। तो पार्टी का इंतखाब एक बुनियादी अमल होता है। उस सिलसिले में मैंने भी एक एनालिसिस की। मैंने देखा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों को देखा, उनके मंशूर को पढ़ा, उनकी कारकर्दगी को देखा। मैंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मेरे ख्वाहिशात, मेरे ख्यालात और एम्बिशंस के मुताबिक पाया। मैंने ये समझा कि सूबे के मसाइल के हल के लिए, खुशहाली के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही एक मौजूद पार्टी है। वो पार्टी इस तरह होनी चाहिए, खासकर हमारे बलूचिस्तान के लिए, कि उसके फैसले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में ना हो, बल्कि कोयटा में होगा। कोयटा की लीडरशिप ही कोयटा के फैसले करे, बलूचिस्तान के फैसले करे। फैसले मेरिट पर हो, मेरिट ओवर लॉयल्टी नहीं होने चाहिए। मैंने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के अवाम पिछले कई सालों से जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे मायूस नजर आ रही थी। वो देख रहे थे, वो ओवरसीइंग कर रहे थे कि कहीं ऐसी पार्टी सामने आ जाए जो उनके मसाइल का हल निकाले। 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे से वजूद में आई, जाम साहब की क़यादत में, और गवादर से लेकर जोब तक एक जमे गफीर इस पार्टी के साथ मुंसलिक हुआ। दो 2018 में ही आम इंतखाबात का ऐलान हुआ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भरपूर हिस्सा लिया जाम साहब की क़यादत में।
जाम साहब की क़यादत में इस पार्टी को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और विक्ट्री मिली और इस तरह हुकूमत बनी, एक जमहूरी हुकूमत बनी जाम कमाल साहब की क़यादत में। उनके विजन के मुताबिक जाम साहब ने बलूचिस्तान की तरक्की और अमन खुशहाली के लिए बहुत से इनिशिएटिव किए, बहुत से इक़दाम किए, रिफॉर्म्स लाए गए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया गया। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं हेल्थ केयर पर थोड़ा सा फोकस करूँगा, एक ब्रीफ सा आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया और पढ़ा और देखा। मैंने जाम साहब को फॉलो भी करता रहा, क्योंकि ट्विटर पे, फेसबुक पे या दूसरे जो सोशल मीडिया रिसोर्सेज हैं उनमें देखता रहा। उन्होंने हेल्थ केयर में सबसे पहले, जो मेरे नॉलेज में है, हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा फंड इस हुकूमत ने मुख्तस किया बलूचिस्तान में पिछली तमाम हुकूमतों से। ये एक ज़रूरत थी, एक वेल नीडेड एक्शन था जो उन्होंने लिया है, हम उनके मशकूर हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बलूचिस्तान में कैंसर अस्पताल का इनेकाद किया गया। दूसरे इनिशिएटिव जो उठाए गए हैं उसमें टेलीमेडिसिन, एंडोमेंट फंड्स, और इसमें गरीबों का और नादार लोगों का इलाज होता है, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प। जो अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कि अपने वहाँ बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको टेलीमेडिसिन के लिए, उनकी इमदाद के लिए उन्होंने यहाँ पर फराहम किया। बलूचिस्तान के गरीब यहाँ बैठ के एक कंसल्टेंट इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में उनका इलाज करता है। ये पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन आज हो रहा है और आगे भी इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाएगी। इसके अलावा सूबों में अस्पतालों की फारी का भी बहुत काम किया गया। बलूचिस्तान में HIV के हवाले से मैं थोड़ा बताऊंगा आप हजरात को। पहले 2 मराकज़ थे HIV के, डायग्नोस्टिक मराकज़ जो होते हैं, जो तशखीस के लिए बनाए जाते हैं। आज हर डिवीजन की सतह पे HIV एड्स डायग्नोस्टिक सेंटर्स मौजूद हैं। ये एक माइलस्टोन है। दूसरी बड़ी बात, 2018 में न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज करना और न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट कायम करना। ये ग़िज़ाई मामलात में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब इंसान की ग़िज़ा ठीक नहीं हो, बेसिकली बच्चों का, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। वो एक डिजीज़, एक बीमारी को फाइट करने को, उसको कम्बैट करने में उनको मसला होता है और उससे काफ़ी नुकसान होता है और अमवात भी होती है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम जाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सिर्फ हम नहीं कि हम जाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, आलमी इदारों ने भी शुक्रिया अदा किया है। मेनली सबसे बड़ी इनिशिएटिव जो आजकल हम सब देख रहे हैं, हर जबान पे है, कोरोना वायरस कोविड-19। उसमें जो इक़दाम उठाए गए हैं, उसके स्प्रेड की जो रोकथाम है, जो प्रिवेंशन को स्टॉप करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें बलूचिस्तान की कोरोना वायरस की नंबर्स की तादाद कम है। नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है, नए केसेस जो आते हैं, वो उनकी तादाद भी कम है दूसरे सूबों की और दूसरे इलाकों के बनिस्बत, और डेथ रेट भी कम है। इससे हुआ क्या कि बलूचिस्तान के अवाम को बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया। हम उनके मशकूर हैं ऐसे इक़दाम करने। फिर जैसे मैंने कहा, WHO ने भी इनकी तारीफ की और साथ साथ मरकजी हुकूमत ने भी जाम साहब के इक़दाम की तारीफ की। मैं आज इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे अफवाज जो कि हमारे बॉर्डर्स पर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो इस मुल्क की सालमियत के कॉर्नरस्टोन हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक उन्होंने फलाही काम किए,
सोशल वर्क किया और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए और उनको अकामोडेट किया, उनको फैसिलिटेट किया गया। हम उनके मशकूर हैं। मैं जाम साहब का यहाँ पर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये 3 पिलर्स जो हैं, जो मिलिट्री, सिविल गवर्नमेंट और पब्लिक आवाम को उन्होंने एक साथ ला खड़ा करने के लिए किरदार अदा किया और उसको एक पेज पर लाए। इस अमल से बलूचिस्तान में तरक्की को आसानी मिलेगी, तमाम मामलात में उसको फैसिलिटेट करना आसान हो जाएगा और एक गरीब आदमी और एक बलूचिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचेगा। बलूचिस्तान की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मैं ये अहद करता हूँ कि जाम साहब के साथ बलूचिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली के साथ उनका साथ देता हूँ। जो कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस के लिए अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप की जरूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास जाम साहब की सूरत में ऐसी लीडरशिप मौजूद है। मैं आज इस तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करता हूँ। मैं यहाँ अमेरिका छोड़ के इधर आया हूँ तो इसके पीछे एक विजन है, एक एम्बिशन है। मेरा विजन एक प्रॉस्पर बलूचिस्तान, एक प्रोग्रेसिव बलूचिस्तान और एक कंस्ट्रक्टिव बलूचिस्तान के तौर पे मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ और मैं अपने तौर पे अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक हेल्थ केयर शोबे से है। मेरी हेल्थ केयर की एक्सपर्टीज को बरकरार लाते हुए मैं अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर में अपनी खिदमत को पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जाम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे बैठे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो कायदीन हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, हमारे इलाके के और बाकी जो मतबरीन हैं, कबाली माहिदीन हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं आप सब की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिंदाबाद।